हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई डिस्कस फार्मेसी। फार्मेसी क्या है, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस। ये क्या है? एक आर्ट एंड साइंस है। ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना है, पहचानने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, कंबाइनिंग करने के लिए, प्रिपेयरिंग करने के लिए, प्रिजर्विंग करने के लिए एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन आइदर फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेस। इसमें क्या होता है, चाहे वो सिंथेटिक सोर्स हो, जो कि सिंथेटिक सोर्स उसको बोलते हैं जो कि हम खुद से बनाते हैं, उसको सिंथेटिक सोर्स कहते हैं। नेचुरल सोर्स जो नेचर में जो जैसा है वैसे ही, उसको कैसे हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसको हम कैसे उसको प्रिजर्व करके रखेंगे और उसका स्टैंडर्ड मेंटेन हम कैसे करेंगे। आगे इसको सब की करके डिटेल पढ़ेंगे। इट एल्सो इम्ब्रेसेस नॉलेज ऑफ मेडिसिन, आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग देम। हमको आर्ट यानी कला आना चाहिए कंपाउंडिंग करने के लिए। कंपाउंडिंग मतलब मिक्स करना, 1 to 2 मोर देन 2 सब्सटेंस को मिक्स करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, तो ये कला आना चाहिए। एंड डिस्पेंसिंग देम, हमको मेडिसिन देने में भी कैसे देना है ये भी हमको आना चाहिए। इम्ब्रेस मतलब अपनाना, कैसे हम इसको नॉलेज को अपनाएंगे देने के लिए। अब होम्योपैथी फार्मेसी देख लेते हैं। ये तो जनरल फार्मेसी हुआ। होम्योपैथी फार्मेसी क्या होता है? इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस। ये क्या है? ये भी एक आर्ट एंड साइंस है। बाई मीन्स ऑफ विच वी कैन रिक्वायर ए साउंड नॉलेज। हमको कैसे होना चाहिए? रिक्वायर ए साउंड नॉलेज अबाउट द आर्ट के बारे में, आइडेंटिफाइंग एंड कलेक्टिंग मेडिसिनल सब्सटेंस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। ये हमको कला आना चाहिए आइडेंटिफिकेशन करके कलेक्शन करने के लिए बहुत सारे सोर्सों से। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सोर्स आगे पढ़ना है ऑफ द नेचर। प्रिपेयरिंग प्रिजर्विंग देम इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, कहाँ रखेंगे। कंबाइनिंग एंड कंपाउंडिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। हम कैसे उसको कंबाइन करेंगे और कैसे कंपाउंड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। कहाँ दिया गया है? ऑफ द होम्योपैथिक फार्माकोपिया। एंड डिस्पेंसिंग देम, उसको कैसे हम देंगे अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसको कैसे हम डिस्पेंस करेंगे, मेडिसिन को बना के देंगे। इट एल्सो embraces the legal and professional aspect as also regulates the proper distribution of drugs and medicine. embraces मतलब अपनाना, कैसे हम इसको अपनाएंगे लीगल और प्रोफेशनल एस्पेक्ट के माध्यम से। ठीक है, एंड रेगुलेट्स, इसको कैसे हम रेगुलेट करेंगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग को और मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने यानी बांटने में या देने में। 8 देख लेते हैं। As it also includes the systemic application, systemic application होना चाहिए of knowledge in producing the desired result। जो हमको रिजल्ट चाहिए उसको हमको सिस्टेमिक एक एप्लीकेशन में होना चाहिए कि इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सिस्टेमिक एप्लीकेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन करें तो आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे, तो ये हमको नॉलेज होना चाहिए, तभी हमको उसको रिजल्ट मिल सकता है। साइंस क्या है? एज इट कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टमाइज्ड नॉलेज। सिस्टमाइज हमको नॉलेज के साथ क्या होना चाहिए? कवरिंग जनरल ट्रूथ और लॉ। जनरल हमको लॉ होना चाहिए, नियम होना चाहिए, एंड देयर ऑपरेशन एज ऑब्टेन्ड थ्रू द साइंटिफिक मेथड। और जो भी चीज़ हम प्राप्त करेंगे उस साइंटिफिक मेथड से प्राप्त करेंगे, जैसे लैब में हो गया
HPI क्या है? HPI से क्या कहता है? होम्योपैथी फार्मेसी इज कंसर्न्ड विथ कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द ड्रग यूज्ड इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। होम्योपैथिक प्रैक्टिस में ये चीज़ें होनी चाहिए। HPI कहता है कैसे कलेक्शन करना है, कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे इसको प्रिपरेशन करना है, कैसे स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करके रखना है, या प्रिजर्वेशन कहाँ करके रखना है, मेडिसिन को कहाँ रखेंगे। बेसिस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी के बेस क्या है? 3 बेस है, मोनोफार्मेसी, फार्माकोडायनेमिक एंड पोटेंटाइजेशन। कंट्रीब्यूशन होम्योपैथिक फार्मेसी में किन किन का कंट्रीब्यूशन है? तो इसमें डॉक्टर एगडी है, डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी है, कहाँ के थे? लिप्जिग में, इन जर्मनी के थे। डॉक्टर सी हेरिंग, डॉक्टर बोनिंग हुसैन एंड डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी चीज़ें मिला करके होम्योपैथिक फार्मेसी बनाया गया है। सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी का सोर्स क्या क्या है? द मेन सोर्स ऑफ हेनिमन लेसर। मेन सोर्स क्या है? हेनिमन के लेसर, स्पेशली मटेरिया मेड का प्यूरा है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, क्रोनिक डिजीज है, लेसर राइटिंग है। लेसर राइटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल ऑफ ascertaining the curative power of the drug and some examination of the previous principles on the value of speculative systemic of medicine, especially in connection with a various systems of the practice, appear in Eglimi Azarg Dar Desage on the preparation and dispensing of medicine, homeopathic physician 1820. This forms the basis of all subsequent instructions given by in this follows. होम्योपैथिक फार्मेसी इंक्लूड्स। होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या क्या इंक्लूड है? फर्स्ट में देखते हैं कलेक्शन। कलेक्शन कैसे करेंगे? हाउ टू कलेक्ट द ड्रग और मेडिसिन। मेडिसिन को और ड्रग को कैसे हम कलेक्ट करेंगे? सब्सटेंस इन क्रूड नेचुरल फॉर्म। क्रूड हम करेंगे मतलब रॉ मटेरियल्स, और नेचुरल फॉर्म में जैसे है वैसे ही हम कलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफाइंग, कैसे हम इसको आइडेंटिफाइंग करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई मतलब इसको कैसे पहचानेंगे? तो मैक्रोस्कोपिकली, मैक्रोस्कोपी मतलब जो कि नेकेड आई से हम देखते हैं, माइक्रोस्कोपिकली जो कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं, एंड केमिकली कोई केमिकल से हम इसको परखेंगे, कोई केमिकल डाल के उस पर देखेंगे कि हाँ ये सही है कि गलत है। सबका पहचान अलग होता है। द ड्रग सबस्टेंस बिफोर यूजिंग और प्रिपरेशन, ये सब चीज़ें कब करेंगे? जब हमको बनाना होगा, प्रिपेयरिंग करना होगा, प्रिपरेशन करना है, उससे पहले करेंगे। फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, उसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। हेल्प ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड बोटनिस्ट, प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? हम बोटनिस्ट से मिलेंगे। बोटनिस्ट ने बताएगा कि ये ओरिजिनल वेजिटेबल सब्सटेंस है या नहीं। जैसे अर्निका है तो अर्निका ही पूरा ओरिजिनल है या नहीं, इसका अलग भी स्पीसीज होता है। जूलॉजिस्ट बताएगा कि ये ओरिजिनल वो एनिमल है या नहीं, या उसका सेम स्पीसीज है। जैसे कोई स्नेक हो गया, जिससे आपको स्नेक मिल जाएगा, किसी भाईपर का ही ले लेते हैं, भाईपर कई टाइप का हो सकता है, तो बताया कि नहीं इस भाईपर में ये है, इस में ये है। एंड केमिस्ट बताएगा कि केमिकल्स कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा ऑथेंटिक है। इज नेसेसरी, इसको ज़रूरी है ये सब करना। क्वालिटी इंस्पेक्टिंग, क्वालिटी कैसे होनी चाहिए? नॉट
ओनली आइडेंटिफिकेशन, केवल आइडेंटिफिकेशन जरूरी नहीं है, बट एल्सो क्वालिटी ऑफ द ड्रग, ड्रग का क्वालिटी भी होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है ऑफ ए ड्रग, ड्रग कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। मस्ट बी ascertained by physicians and analytical process with the help of the instruction and chemicals respectively। तो इसको कैसे हम क्वालिटी की जांच करेंगे, हम इसको या तो इंस्ट्रूमेंट से कोई जांच कर सकते हैं या तो केमिकल से जांच कर सकते हैं। फिजिकल करेंगे, फिजिकली इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, और एनालिटिकली हम केमिकल से जांच करेंगे। प्रिजर्विंग, कैसे हम इसको प्रिजर्व करेंगे। हाउ टू प्रिजर्व द ड्रग मटेरियल्स, कैसे हम ड्रग मटेरियल्स को प्रिजर्व करेंगे। मदर टिंचर को कैसे प्रिजर्व करेंगे, एंड पोटेंटाइज मेडिसिन कैसे प्रिजर्व करेंगे। ये प्रिजर्वेशन आपको आगे पढ़ना है। स्टैंडर्डाइजेशन भी आगे पढ़ना है। स्टैंडर्डाइजिंग ड्रग और मेडिसिन सो प्रिपेयर्ड मस्ट बी मेड टू कन्फर्म टू सम स्टैंडर्ड्स prescribed by the appropriate authority or official homeopathic pharmacopoeia, and the process is known as the standardizing। होम्योपैथिक फार्माकोपिया में दिया गया है कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, इसको हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे आगे। आइए, कंबाइनिंग, कंबाइनिंग क्या होता है। इट मीन्स ज्वाइन टू और मोर थिंग्स टुगेदर, इसमें दो और दो से ज़्यादा चीज़ें मिलाकर कंबाइन करते हैं, बनाते हैं। साइंटिफिकली द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द मैकेनिकल मिक्सचर। जो हम चीज़ें मिलाएंगे उसको कंबाइन करेंगे उसको बोलेंगे मैकेनिकल मिक्सचर। तो कंबाइनिंग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल मिक्सचर। और कंपाउंडिंग को क्या बोलेंगे, इट मीन्स यूनाइटिंग टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट को अगर मिलाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूट क्या करें, टुगेदर, सब मिलके एक साथ, सो एज टू फ्रॉम एन ऑल दो न्यू प्रोडक्ट, वहाँ पे क्या बनेगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगा। दिस न्यू प्रोडक्ट विल हैव न्यू प्रॉपर्टी। ये न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी सबका डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट फॉर्म दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, इसका कंस्टिट्यूएंट डिफरेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में सी फस है, कैलकेरिया फस है, कैलकेरिया कार्ब है, मैग्नीशिया सल्फ है, नेट्रम कार्ब है, ETC जितने भी मेडिसिन है सबको मिला के, जैसे क्या इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, इसका प्रॉपर्टी अलग होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे कंपाउंडिंग। क्रिटिसाइज, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। किसको क्रिटिसाइज किया गया है, देयर इज सम क्रिटिसाइज अबाउट द डिफिनीशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के डिफिनीशन में कुछ क्रिटिसाइज किया गया। सो फॉर आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्पेंसिंग इज कंसर्न इट इज़ ऑल राइट। इतना तो सही है, आइडेंटिफिकेशन करना, कलेक्शन करना, प्रिपरेशन करना, प्रिजर्वेशन करना और डिस्पेंस देना। बट कन्फ्यूजन एराइज इन केस ऑफ कंपाउंडिंग। कन्फ्यूजन कहाँ एराइज हो रहा है, कंपाउंडिंग में और कंबाइनिंग में। क्यों, क्योंकि होम्योपैथी का सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड कार्डिनल प्रिंसिपल क्या कहता है, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। हम कैसे देंगे, मेडिसिन को सिंप्लेक्स देंगे, सिंपल देंगे और सिमिलर देंगे, हैज़ बीन फर्स्ट लॉ कहता है। विच मीन्स दैट ए सिंगल और सिंपल, कैसा मेडिसिन देंगे हम, सिंगल और सिंपल देंगे। लेकिन यहाँ पर कंबाइनिंग हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है, यानी मिक्सिंग हो रहा है। सब्सटेंस इज टू बी एडमिनिस्ट्र्ड टू द पेशेंट एट द टाइम। जब जिस एक टाइम में जब पेशेंट को कोई मेडिसिन देंगे तो हम सिंगल ही मेडिसिन देंगे। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कंपाउंडिंग और कंबाइनिंग। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बढ़ता है कंपाउंडिंग और कंबाइनिंग का होम्योपैथिक में। बट वाइल
make homeopathic medicine one neither combining or nor compounding। होम्योपैथिक में ना तो कंबाइनिंग हो चाहिए नहीं तो कंपाउंडिंग हो चाहिए। ही also अप्लाई द मेथड्स ऑफ टाइट्रेशन। यह मेथड ओनली वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे हम टाइट्रेशन करते हैं और सकर्षण करते हैं ऑफ द इंटायरली एंटिटी एज ए होल। As such as combining and compounding precedes the preparing of homeopathic medicine, then it can be identifying said that the homeopathic cardinal principles, the law of simplex, is not contraindicated। ये contraindicated नहीं है। Therefore, it is suggested the compounding and combining should be mentioned before preparing is mentioned। ये बोल रहा है कि हम उसको वहाँ पे सजेस्ट करेंगे जो कि प्रिपरेशन के पहले हम उसको क्या किए, उसको मिक्सिंग कर सकते हैं, बाद में मिक्सिंग नहीं करेंगे। Thus, the better definition of homeopathic pharmacy is an art of collecting, compounding, combining, preparing, preserving and dispensing of medicine according to the prescription of the physician। ये ऑथेंटिक हुआ डिफिनीशन फार्मेसी का। प्रिपेयरिंग क्या होता है, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। इट इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, मदर सब्सटेंस और मदर सोल्यूशन। ये आपको तीनों पढ़ना है आगे। मदर टिंचर किसको कहेंगे, मदर सब्सटेंस किसको कहेंगे और मदर सोल्यूशन कैसे कहेंगे। जैसे मदर टिंचर हो गया जो कि एम्प्टी मदर टिंचर जो कि क्यू पार बनाते हैं हम लोग। क्यू पार भी इसको नहीं कहते हैं, इसको थीटा कहते हैं। मदर सोल्यूशन क्या होगा, जो कि वाटर में हम लोग बनाएंगे। मदर सब्सटेंस क्या होगा, जो कि ड्राई फॉर्म में होगा, क्रूड फॉर्म में उसको ड्राई फॉर्म में उसको बनाते हैं, उसको मदर सब्सटेंस कहते हैं। फ्रॉम डिफरेंट क्रूड ड्रग्स फर्दर एटीन्यूएशन आर मेड फ्रॉम मदर प्रिपरेशन। इस सबसे हम क्या बनाते हैं, मदर प्रिपरेशन करते हैं इसको। ऑल द प्रिपरेशन आर मेड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड हेनमेनियन मेथड। जितना भी प्रिपरेशन बनाएंगे ये सब ओल्ड हेनमेनियन मेथड से बनाएंगे। एंड और द न्यू मेथड ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए। यूएसए के न्यू मेथड यूएसए ने निकाला है, जो कि होम्योपैथी बनाने का एक न्यू मेथड बनाया है उसके हिसाब से। अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल हम कैसे कहेंगे, द क्वालिटी ऑफ ऑल फिनिश्ड मेडिसिनल प्रिपरेशन मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड। हम उसको क्या करेंगे, जिससे मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन जितना भी हुआ है उसको केयरफुली हम कंट्रोल में रखेंगे। डिस्पेंसिंग कैसे हम देंगे, डिस्पेंस करना। इट मीन्स प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग द मेडिसिनल प्रिपरेशन इज प्रॉपर फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड। प्रॉपर फॉर्म में हम बनाएंगे एज पर डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन। फिजिशियन के डायरेक्शन के हिसाब से, नहीं तो फिजिशियन लिक्विड लिख रहा है तो हम गोली में ग्लोबुल्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है। स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथी फार्मेसी हैज़ फिलोसफिकल बैकग्राउंड। क्या है, होम्योपैथी का एक फिलोसफिकल बैकग्राउंड है एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। साइंटिफिक एप्लीकेशन भी है। होम्योपैथिक फार्मेसी डील्स विथ द स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ
थेराप्यूटिक आर्ट एंड साइंस, थेराप्यूटिक आर्ट एंड साइंस भी है। हैविंग स्पेशलिटी इन इट्स मोड ऑफ प्रिपरेशन, किस मोड से हम प्रिपरेशन करते हैं, किस मोड से एडमिनिस्ट्रेट देते हैं, और मोडस ऑपरेंडी कैसे इसको लागू करते हैं। मोडस ऑपरेंडी आपको पढ़ना है एथी में, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में 29 एफ्रिज्म में है। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ द डिजीज। होलिस्टिक मतलब क्या होता है, पूरे पर, और इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, सिंगल अप्रोच ऑफ द डिजीज, उस पर वर्क करता है। इट ट्रीट्स द पेशेंट एज ए होल, ये क्या करता है, एक पेशेंट को पूरा ठीक करता है, एंड नॉट द डिजीज, डिजीज को ठीक नहीं करता है। हेनीमैन क्या कहते हैं, हेनीमैन से देयर इज नो डिजीज बट सिक पीपुल, कोई डिजीज नहीं है लेकिन फिर भी आदमी बीमार होता है। बट अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन ट्रीट द डिजीज नॉट द पेशेंट, और भी सिस्टम जो है एलोपैथिक हुआ, आयुर्वेदिक हुआ, ये सब क्या करता है, डिजीज को ठीक करता है, पेशेंट को ठीक नहीं करता है। सिंगल सिंपल रेमेडी, सिंगल क्या होता है और सिंपल रेमेडी क्या है। द कन्वेंशनल एलोपैथिक सिस्टम यूज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेडिसिन, एलोपैथी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में, मतलब एक ही में आप लोग देखें, एक ही मेडिसिन में कि बहुत सारा कंपोजिशन मिला के आता है। कंटेनिंग सेवरल इंग्रेडिएंट्स, उसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स होता है। बट द होम्योपैथिक सिस्टम हैज़ नो सच कंपाउंड प्रिपरेशन, एंड इन ऑल केसेस ऑफ इलनेस वन सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस इज प्रिस्क्राइब्ड एट ए टाइम। हम एक बार में एक ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं एट ए टाइम, और वो कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। आगे पढ़ना है रेमेडी क्या है, मेडिसिन क्या है, और ड्रग क्या है। स्कोप ऑफ होम्योपैथी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, स्कोप ऑफ होम्योपैथी।